हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सेल्सफोर्स एपेक्स प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर लिस्ट, सेट और मैप आते हैं जो कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यूज होते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट क्या होता है कि एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं और इसको बेस्ड ऑन द इंडेक्स रिट्रीव किया जाता है। अब यहाँ पे आया ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स कि हम 0 प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे एक ऑर्डर में आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। उसी ऑर्डर में आइटम्स को रिट्रीव किया जाएगा। इसके अंदर डुप्लीकेट अलाउ है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखे हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट की जा रही है। यहाँ पे ये सिंटैक्स है लिस्ट क्रिएट करने का। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की लिस्ट है तो इंटीजर लिख दिया, स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग लिख देते इस प्लेस पे। तो यहाँ पे आप देखें नंबर्स, तो अगर हम इस नंबर्स नाम के लिस्ट वेरिएबल के अंदर फर्स्ट वैल्यू ऐड करते हैं 10, सेकेंड 20 और थर्ड भी 10, तो ये अलाउ करेगा। अब इसमें सिस्टम डॉट डीबग से अगर प्रिंट करेंगे नंबर्स के अंदर क्या है, तो ये आउटपुट 10, 20, 10 दिखाएगा। डायरेक्टली हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की वैल्यू उठा सकते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 प्लेस पे दिखाएगा 10। अगर यहाँ 0 की जगह फर्स्ट प्लेस तो 20 दिखाता। सेट लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, यूनिक वैल्यू रखता है। तो यूनिक वैल्यू रखने का मतलब है कि अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट भी करते हैं सेट के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये उसको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सेट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करने का। तो सपोज फ्रूट्स नाम का सेट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट आइटम ऐड किया, यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करती है। तो फर्स्ट आइटम ऐड किया है एप्पल, सेकंड बनाना, थर्ड अगेन एप्पल। तो अगर हम इसको डिबग करेंगे तो यहाँ पे एप्पल और बनाना दिखाई देगा, 2 बार एप्पल नहीं दिखेगा। डुप्लीकेट ये खुद डिलीट कर देता है। आइटम ऐड करने के लिए डॉट ऐड का यूज करते हैं। आइए जानते हैं मैप के बारे में। तो मैप इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। इसमें एक की होती है, की के अगेंस्ट में वैल्यू होती है। की यूनिक होती है। अगर एक बार हमने कोई की बनाई है तो उसमें वैल्यू अगर दोबारा रखेंगे तो वो ओवरराइड कर देगी, 2 वैल्यू नहीं रखे ऐड कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैप क्रिएट किया जिसमें की स्ट्रिंग है, वैल्यू इंटीजर है। इसका नाम हमने रख दिया स्टूडेंट स्कोर्स। तो की में हम स्ट्रिंग रख रहे हैं ए बी लाइक दैट। तो और वैल्यू में नंबर रख रहे हैं। तो हमने एक स्टूडेंट को ए 95, बी 88, अगेन हमने ए को असाइन किया 99। तो ये क्या करेगा, एरर नहीं देगा। लास्ट में जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ए में 99 दिखाएगा, ए इक्वल टू 99, बी इक्वल टू 88। और डायरेक्टली गेट के थ्रू भी हम वैल्यू ले सकते हैं कि स्टूडेंट स्कोर्स में बी की क्या वैल्यू है, बी जो की है उसकी क्या वैल्यू है। तो डायरेक्टली वो 88 दिखा देगा। तो इन सभी के बारे में ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे के वीडियोस में डिटेल में आप देख सकते हैं लिस्ट, सेट, मैप के बारे में डिटेल में। अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।